बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 17 में ट्रांसफार्मर के बैक टू बैक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक ट्रांसफार्मर का बैक टू बैक टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेक्चर नंबर 17 नंबर 1 पे है बैक टू बैक टेस्ट किस मकसद के लिए किया जाता है। तो गाइस, किसी भी ट्रांसफार्मर का बैक टू बैक टेस्ट उस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, रेगुलेशन और लोड के तहत पैदा होने वाली हरारत को मालूम करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। और बैक टू बैक टेस्ट के अंदर दो यकसा रेटिंग के ट्रांसफार्मर्स का होना शर्त है, यानी कि दो यकसा रेटिंग के ट्रांसफार्मर्स का होना ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि बैक टू बैक टेस्ट को सनपनर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पे है गाइस, बैक टू बैक टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो गाइस, बैक टू बैक टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में 2 अदद वोल्ट मीटर होते हैं और 2 अदद वाट मीटर और 2 अदद एम्पियर मीटर। नंबर 3 पे है गाइस, बैक टू बैक टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की बैक टू बैक टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम किस तरीके से होती है और इसे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है बैक टू बैक टेस्ट को। ठीक है, सबसे पहले गाइस, हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हम बैक टू बैक टेस्ट के अंदर पोलैरिटी टेस्ट, ठीक है, नंबर 2 पे है ओपन सर्किट टेस्ट और नंबर 3 पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तीनों टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर हमें हमारा बैक टू बैक टेस्ट परफॉर्म होता है। ठीक है, तो गाइस आइए देखते हैं कि बैक टू बैक टेस्ट में बैक टू बैक टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम किस तरीके से है। ठीक है, देखें गाइस, ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें 2 यकसा रेटिंग के ट्रांसफार्मर हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर 1, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर 2 है। ठीक है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसी तरह ट्रांसफार्मर 2 की प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। गाइस, अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम दोनों ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 की प्राइमरी वाइंडिंग्स की पोलैरिटी चेक करेंगे। ठीक है, इनकी पोलैरिटी सबट्रैक्टिव होनी चाहिए क्योंकि हम इन्हें पैरेलल में, सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इनकी पोलैरिटी फ़र्ज़ करें सबट्रैक्टिव है तो हम सप्लाई के पैरेलल में सबसे पहले वोल्ट मीटर 1 को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सप्लाई के पैरेलल में वाट मीटर 1 को कनेक्ट करेंगे और नंबर 3 पर सप्लाई फेज़ के सीरीज़ में हम एम्पियर मीटर 1 को कनेक्ट करेंगे और सप्लाई के दोनों टर्मिनल्स को, यानी फेज़ और न्यूट्रल को, दोनों यानी कि ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 की दोनों प्राइमरी वाइंडिंग्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कनेक्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ से नो लोड करंट दोनों प्राइमरी वाइंडिंग्स के अंदर फ्लो होगी तो गाइस हमारे पास वाट मीटर के अंदर यानी कि आयरन लॉसेस मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे W1 बराबर है 2PI, यानी दोनों ट्रांसफार्मर की दोनों प्राइमरी वाइंडिंग्स के आयरन लॉसेस। ठीक है, उसके बाद है गाइस ट्रांसफार्मर 1 की सेकेंडरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर 2 की सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हमने यहाँ से वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से सबसे पहले फेज़ और सप्लाई के फेज़ और न्यूट्रल के साथ, यानी कि फेज़ के सीरीज़ में हमने एम्पियर मीटर 2 को कनेक्ट कर देना है और फिर फेज़ और न्यूट्रल के पैरेलल में वाट मीटर को कनेक्ट करना है। उसके बाद हमने सप्लाई के फेज़ और न्यूट्रल दोनों के पैरेलल में वोल्ट मीटर 2 को कनेक्ट कर देना है। तो अब हमने करना क्या है गाइस कि यानी कि इनको सीरीज़ में दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स को इनका पोलैरिटी टेस्ट करेंगे, पोलैरिटी इनकी एडिटिव आएगी। ठीक है, तो हम इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स को, दोनों ट्रांसफार्मर की दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स को हम एडिटिव पोलैरिटी मालूम करने के बाद सीरीज़ में सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ से वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से फुल लोड रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो दोनों वाइंडिंग्स में करंट बहना शुरू हो जाएगी, वोल्टेज बहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी तो वो वाट मीटर 2 में हमारे कॉपर लॉसेस मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इन्हें नोट डाउन कर लेंगे, जैसा कि W2
यानी कि वाट मीटर 2 बराबर है 2 pi, यानी कि दोनों वाइंडिंग्स के, दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स के कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो गाइस इसके बाद हमारे पास दोनों ट्रांसफार्मर्स के टोटल लॉसेस मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने करना क्या है गाइस, हमने दोनों लॉसेस को जमा कर लेना है, यानी कि वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 को, यानी कि वाट मीटर 1 के आयरन लॉसेस को और जमा वाट मीटर 2 के कॉपर लॉसेस को। ठीक है, जब हम इनको जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल लॉसेस मालूम हो जाएंगे। तो इसके बाद हमने टोटल लॉसेस को यानी कि माइनस कर लेना है दो हिस्सों में। ठीक है, जब हम इन्हें दो जगह पे माइनस करेंगे तो हमारे पास दोनों ट्रांसफार्मर्स के अलग अलग लॉसेस मालूम हो जाएंगे, जिससे हमारा टेम्परेचराइज टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिससे हमारा बैक टू बैक टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा गाइस हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग में होती है, यानी कि MVA में होती है। ठीक है, जैसा कि 10 मेगावोल्ट एम्पेयर या 20 मेगावोल्ट एम्पेयर, 30 मेगावोल्ट एम्पेयर। ठीक है, तो उनके लिए हम बैक टू बैक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, बैक टू बैक टेस्ट के ज़रिए उनका टेम्परेचराइज टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी हाई रेटेड या हाई वैल्यू की करंट या हाई रेटेड वोल्टेज जो है कि प्रोवाइड नहीं होते। ठीक है, जो हम इन्हें डायरेक्ट यानी कि कनेक्ट कर सकें, जिनके साथ इतनी हाई रेटेड वोल्टेज या हाई रेटेड करंट नहीं होती हमारे पास। इस वजह से हम बैक टू बैक टेस्ट के ज़रिए इनका टेम्परेचराइज टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यानी कि बैक टू बैक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद है गाइस ऐसे ट्रांसफार्मर्स जिनकी रेटिंग यानी कि कम होती है, यानी कि जिनकी रेटिंग्स KVA में होती है। ठीक है, जैसा कि 25 KVA का ट्रांसफार्मर हो गया, 50 KVA का ट्रांसफार्मर हो गया, 100 KVA का ट्रांसफार्मर हो गया और 200 KVA का ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, जिनकी रेटिंग KVA में होती है, तो उनका यानी कि टेम्परेचराइज टेस्ट परफॉर्म करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें फुल लोड करंट के साथ या फुल लोड वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं और तकरीबन आधे घंटे उन्हें फुल लोड वोल्टेज के साथ कनेक्ट किए रखते हैं। उसके बाद हम उन्हें सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने के बाद थर्मोमीटर की मदद से उनका जो फुल लोड पर टेम्परेचर होता है उसे हम थर्मामीटर के ज़रिए आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।